हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे रिडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक पढ़ा था हमने, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। और आज हम करेंगे पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो फ्रैक्शन में आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल हम स्लाइड करते हैं लास्ट क्लास वाली। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक्स। कहाँ गया? सॉरी। तो ये देखो, हमने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था। हमने देखा था कुछ जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो फ्रैक्शन में आ रही थी। फॉर एग्जांपल Ki3 माइनस 1/3 है, और 5/2, 5/2, 1/3 एंड 8/3 एंड सो ऑन। तो वहां पे बताया भी था मैंने कि जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस एलिमेंट की। क्या होती है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आज हम सीखेंगे। जो हमारे क्वेश्चन जो थे फ्रैक्शन वाले, आज हम उनकी एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। तो टॉपिक हमारा आज पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। टॉपिक का नाम डालते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, टॉपिक हमारा पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो जो फ्रैक्शन में आई थी। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट is the average oxidation state of the elements of the element। इससे ऊपर एक लाइन भी लिख लेना। ठीक है, जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की। क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। Electrons are never transfer in fraction. Electrons are never transfer in fractional. इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शनल में ट्रांसफर नहीं होता है। या कभी ऐसा हुआ है कि किसी रिएक्शन में 3/2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे या 3/2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, ट्रांसफर हुआ बॉन्ड बनाने में। रिएक्शन नहीं, बॉन्ड बनाने की बात हो रही है। कभी बॉन्ड बनाते टाइम 3/2 इलेक्ट्रॉन गए या हाफ इलेक्ट्रॉन गए या 0.5 गए, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर ट्रांसफर इन फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रक्चर। अगर जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हमें उससे उसकी करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उनके स्ट्रक्चर्स को। और स्ट्रक्चर से ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी एग्जैक्ट वाली कौन सी है। तो ऑक्सीडेशन निकालने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट देख लेना। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन two similar atoms. The oxidation state always taken as 0। अगर दो सिमिलर एटम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, मान लो ए और बीच में भी कोई ए एटम और यहाँ पे कोई डिफरेंट है बी, ठीक है, दो सिमिलर एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज टेकन एज 0। अभी हम करेंगे एग्जांपल बहुत सारे। दो सिमिलर एटम्स के बीच में कोई भी अगर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसा लेंगे? एज अ 0। तो याद रखना, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। तो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या पढ़ेंगे? उसका स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले आज हम? उसका स्ट्रक्चर।
और साथ के साथ यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज टेकन एज 0। दो सिमिलर एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है सिमिलर ही, ठीक है, सिमिलर ही बॉन्ड बन रहा है, देखो एटम तीनों एटम सेम है, दोनों के बीच में सिमिलर एटम है और कोई कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज टेकन एज 0, ऑलवेज टेकन एज 0। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल और देखते हैं क्या एवरेज है और क्या करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, कार्बन सब ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है C3O2। याद होगा हमने देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, इसको एक्सेलेरेट करते थे, प्लस 2 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन मींस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब करेक्ट स्टेट में करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर। तो C3O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड है और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब देखना है यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑलवेज टेकन एज -2। ये हम पढ़ के भी आए, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, डिस्प्लेस टुवर्ड्स इटसेल्फ, सेम एज इट इज। यहाँ पे भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑलवेज टेकन एज -2। अब ये ऑक्सीजन किससे ले रहा है, कार्बन से, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, +2। ऐसे निकलती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन -2 अपनी तरफ -2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, किससे खींच रहा है, कार्बन से, +2। सेम एज इट इज ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 तो एक कार्बन +2, कार्बन +2। 2 कार्बन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली है जो कि आई है +2 एंड +2। सेंटर वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये देख लो, यहाँ पे लिखा था कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज टेकन एज 0। दो सिमिलर एटम के बीच में अगर सेम एटम ही कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। कि सिमिलर एटम उससे खींच रहे तो कैंसिल आउट 0, ठीक है। तो कोई पूछे बताओ C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें बोलना है कि जो 2 कार्बन है वो +2 शो कर रहे हैं, जो 2 कार्बन है वो +2 और एक कार्बन है 0 शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है, 0। फ्रैक्शनल क्या होती थी, एवरेज, तो वो भी चेक करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, क्योंकि फ्रैक्शनल का मतलब एवरेज होता है। तो इस स्ट्रक्चर से हम फ्रैक्शनल वाली भी निकाल रहे हैं जो एवरेज होती है। देखो 2 कार्बन +2 शो कर रहे हैं, 2 कार्बन +2, या सुनो 2 कार्बन +2 शो कर रहे हैं और एक कार्बन 0 शो कर रहा है। कितने कर रहा है, 0, और टोटल कितने, 3। दोबारा देखना, 2 कार्बन +2 शो कर रहे हैं और एक कार्बन 0, 2 इंटू +2 प्लस 1 इंटू 0, एवरेज के लिए टोटल कितने हैं, 3, तो 3 से क्या कर दिया, डिवाइड, तो कितना आ गया, 4/3। तो देख लो जो x हमारा 4/3 आया था वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, उसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बोल रहा है ऑक्सीजन -2 मोर नेगेटिव, ये -2 है तो पड़ोस वाला क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसमें +2 आ गया। और सिमिलर एटम जो होगा सेंटर में वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0। ये पहला है कार्बन सब ऑक्साइड। सेकंड ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Br3O8 ट्राइब्रोमो। अब देखो ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, ब्रोमीन 17 ग्रुप, हैलोजन का है, कितने ऑक्सीजन है, 8, 1 डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए,
8। स्ट्रक्चर की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। ऑक्सीजन ऑलवेज -2, मोर नेगेटिव। हमें ऑक्सीजन की नहीं निकालनी, हमें किसका निकालना है यहाँ पे? ब्रोमीन। यहाँ पे निकाल पूछा जाता है ब्रोमीन का। अगर हम देखें जो हम निकाल के आए उसके अकॉर्डिंग तो 3x प्लस 8 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 16/3। तो फ्रैक्शन मींस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। 16/3 फ्रैक्शन मींस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करा है। अगर ये 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तीनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, 2 4 6, तो ये कितना दे रहा है? +6। यस और नो? सेम एज इट इज, -2 -2 कितना हो गया ये? +6। 2 ऑक्सीजन ले लिए, 2 इस ऑक्सीजन ने, 2 इस ऑक्सीजन ने, तो इसने कितने दिए? 6। अब ब्रोमीन की बात करें, देखो अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ये ब्रोमाइन कितना होता? 0। कितना होता? 0, क्योंकि सिमिलर एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। बट अभी इस पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 2 ये ऑक्सीजन ले रहा है, 2 ये ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? ये 4 दे रहा है, +4। कितना दे रहा है? +4। तो कोई पूछे ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ब्रोमीन का, तो हम बताएंगे 2 ब्रोमीन +6 शो करता है एंड 1 ब्रोमीन +4। और यही अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमाइन, 2 ब्रोमीन तो +6 शो कर रहे हैं और 1 ब्रोमीन +4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने ब्रोमीन है? 3। 2 6 12, 12 4 12 और 4 16, तो ये आ गया 16/3। जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एवरेज होती है और करेक्ट आपकी ये, ठीक है, ये हमारी क्या है? करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, इसको नोट कर लेना, डिफरेंट एग्जांपल लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड, टेट्रा थायोनेट आयन S4O6 2 नेगेटिव। टेट्रा थायोनेट आयन S4O6 2 नेगेटिव। 4x प्लस 6 इंटू में -2 इज इक्वल टू -2। 4x इज इक्वल टू 10, ठीक है, 12 उधर जाके ये 10 हो गया एंड x इज इक्वल टू 10/4। सिंपली लिखा जाए तो 5/2। तो ये फ्रैक्शनल में आ रहा है। फ्रैक्शनल मींस एवरेज। करेक्ट बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर सल्फर देखो, S 2 3 4, ऑक्सीजन कितने? 6, ये 1 2 3, इसका होता है स्ट्रक्चर 4 5 6। सिंगल बॉन्ड है क्योंकि 2 नेगेटिव भी है इसमें, एक नेगेटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता तो डबल बॉन्डेड, ठीक है, एक नेगेटिव। तो अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इनका? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन तो -1 है, दिख ही रहा है चार्ज है जितना, -2 सॉरी -1 और -2। बट हमें निकालना है सल्फर का। सल्फर की बात करें तो 2 ये ले रहे हैं, 2 और 2 4 और 1 5, ये वाला सल्फर +5 शो कर रहा है। कितना? +5। दोबारा देख लेना, -2 और -1, 5 इलेक्ट्रॉन इससे लिए जा रहे हैं, तो ये कितना दे रहा है? 5 ही दे रहा है। सेम एज इट इज, ये भी कितना हो गया? -1 -2 और -2 -5 ऑक्सीजन सारा, और ये सल्फर हो गया +5। कितना हो गया? +5। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो 2 सल्फर तो +5 शो कर रहे हैं और 2 सल्फर 0, 2 सल्फर 0। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, 2 सल्फर तो +5 शो कर रहे हैं और 2 सल्फर 0, तो टोटल कितने सल्फर है? 4। तो देखो ये 2 0 0, 2 5 10, ये आ गया 10/4। तो फ्रैक्शनल मींस एवरेज और करेक्ट 2 सल्फर +5 एंड 2 सल्फर 0। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड देखो, 4th एंड 5th सेम है, बस आयन की जगह Na2 आ जाएगा, Na2 S4O6 एंड H2 S4O6। टेट्राथायोनाइट आयन है, इसके साथ सोडियम आ गया,
2 आयन हटे, सोडियम आ गया। ठीक है, इस 2 नेगेटिव के साथ 2 H पॉजिटिव आ गया। तो ये इन दोनों के स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, एक का ड्रॉ करते हैं और एक होमवर्क में हो जाएगा। तो कोई भी कर लेते हैं, जैसे कि है H2S4O6, H2S4O6। इसमें अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, सल्फर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ ऑलवेज टेकन एज +1 + 4x + 6 into में -2 इज इक्वल टू 0। 4x 6 2 12, 12 में से 2 गया 10, -10 -10 तो जाके +10, x इज इक्वल टू 10/4। ये तो है इसका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट बनाना तो कुछ नहीं है, इन 2 नेगेटिव की जगह पे कौन आ जाएगा, 2 H पॉजिटिव, और सोडियम के केस में Na पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। तो देख लो, सल्फर ये 4, 1 2 3 4, 2 नेगेटिव थे, एक हाइड्रोजन आ गया, एक नेगेटिव पे ये हाइड्रोजन आ गया। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, सेम ही है बिल्कुल। देखो ये दोनों तो 0, 2 सिमिलर एटम, मतलब सिमिलर एटम के बीच में आ रहा है। इन सल्फर की बात करें तो देखो ऑक्सीजन ये -2 है, ये -2 है, ये ऑक्सीजन -2 तो है, बट ये एक इस सल्फर से ले रहा है और एक इस हाइड्रोजन से, क्योंकि इसका एक बॉन्ड इस सल्फर से, एक इस हाइड्रोजन से। सल्फर से कितना ले रहा है, 1, तो सल्फर का कितना होगा, देखो 2 और 2 4 और एक इसके साथ है, तो कितना हो गया, वही सेम 5 प्लस। ठीक है, कितना है, +5, सेम एज इट इज। इस सल्फर की बात करें तो सेम +5। दोबारा देख लेना, ऑक्सीजन -2 तो है, बट ये एक बॉन्ड इस सल्फर से बना रहा है और एक हाइड्रोजन से, तो सल्फर से कितना बना रहा है, ये एक ले रहा है, और ये दोनों ऑक्सीजन 2 ले रहे हैं, तो कितना हो गया, 5 +5, और ये उसका फ्रैक्शनल। तो 2 सल्फर +5 शो कर रहे हैं और 2 सल्फर 0। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, 2 सल्फर +5 और 2 सल्फर 0, और टोटल कितने, 4, तो 2 5 10/4। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 10/4 है, और करेक्ट जो है वो 2 सल्फर की +5 एंड 2 सल्फर की 0। तो यहाँ पे ये Na2S4O6 सेम सिमिलर है एज इट इज, बस H की जगह दोनों जगह क्या आ जाएगा, Na। ठीक है, खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट आ रहा है जो पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन 4 5, PV3O4, PV3O4, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। PV ये होता है PV3O4 का स्ट्रक्चर, PV3O4 का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन देखो ऑलवेज ही -2 होते हैं, बट हमें किसकी निकालनी है, PV की। क्यों, क्योंकि अगर ये निकाला जाए 3x + 4 × में -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है 8/3, फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोल रही है कि ये PV है, देखो इस PV से यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एक इसके साथ बना रहा है, एक साथ। ऑक्सीजन तो -2 ही है, ठीक है, ऑक्सीजन तो क्या है, -2, बट ये ऑक्सीजन जो है इस PV से कितने बॉन्ड बना रहा है, एक। इस PV से ये एक ले रहा है और ये भी इससे एक ले रहा है, तो PV 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो PV की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। कि देखो एक ही उसको दे रहा है, एक बॉन्ड इसको दे रहा है, तो कितना हो गया, +2। सिमिलर ये एक इसको दे रहा है और एक इसको दे रहा है, ये कितना हो गया, +2। बट इस PV की बात करें तो ये चारों ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या ले रहा है, एक इससे, एक इससे, एक उससे और एक इससे, तो इसकी कितनी हो जाएगी, +4। कितनी हो जाएगी, +4। चेक करने के लिए सिंपल सा होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इस स्ट्रक्चर से, सेम आ रही है तो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ PV, 2 PV तो कितना शो कर रहा है, +2, और एक PV कितना शो कर रहा है, +4, और टोटल कितना है, 3। 2 2 4, 4 और 4 8/3। तो ये क्या है,
करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में Pb3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, किसका? Pb3O4 का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट Ki3, ठीक है, Ki3 भी पूछा जाता है एग्जाम में, Ki3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। तो नेक्स्ट करते हैं 6 Ki3, इसमें आयोडीन की पूछी जाती है, किसकी? आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखते हैं 3x पोटेशियम होता है 1 प्लस आयोडीन को निकालना तो 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/3, ये आ रहा है -1/3 फ्रैक्शन में। तो अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो Ki3 होता है, देख लो, ये होता है Ki3 का स्ट्रक्चर। 2 आयोडीन तो ऐसे होता है I2 के फॉर्म में, ठीक है, 2 आयोडीन I2 के फॉर्म में, और एक आयोडीन इस I2 से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाता है? एक आयोडीन इस I2 से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इस पूरे का चार्ज -1, ठीक है, ये +1 और -1 ऐसे लिख लो माइनस। K पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, K पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव। ये I बॉन्ड बन रहा है I2, I बॉन्ड बना के बना रहा है I2, और हमें पता है I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एलिमेंट्री एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज टेकन एज 0। बट ये I सिंगल है, वो भी नेगेटिव है, इसी का चार्ज होगा, सिंगल है तो कितना हुआ ये? -1, और इसी का होगा आयोडीन सिंगल का -1 चार्ज होगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन की Ki3 में I की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो हम बोलेंगे 2 आयोडीन तो 0 शो कर रहे हैं और एक आयोडीन -1, और एवरेज अगर चेक करना है कि हमारा ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, 2 आयोडीन तो 0 शो कर रहे हैं और एक आयोडीन -1 कर रहे हैं, तो टोटल कितना है? 3। टोटल कितना है? 3। तो यहाँ पे कितना है? 2 0 जो 0, ये आ गया -1/3, मतलब स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। तो ये Ki3 के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया हमने, और ये Pb3O4 की, किसकी? Pb3O4 की। नेक्स्ट CrO5, इंपॉर्टेंट, इसे नोट करो। नेक्स्ट करते हैं CrO5, नेक्स्ट स्लाइड। सिक्स्थ है, सिक्स्थ, ठीक है, 7th CrO5 एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है क्रोमियम पेंटॉक्साइड, या फिर बोल सकते हो क्रोमियम 6 ऑक्साइड पैरोक्साइड, ठीक है, ये दोनों ही नाम है इसके। क्रोमियम पेंटॉक्साइड बोल लो CrO5, या सिंपल सा क्रोमियम 6 ऑक्साइड और पेरोक्साइड, क्रोमियम 6 ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। तो यहाँ पे पूछा है Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप वैसे निकालोगे तो जैसे एक्सलेट करके, तो ये -10, और -10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो फर्स्ट सीरीज है वो +7 से ऊपर नहीं जाती, और सबसे ज्यादा ऑस्मियम वो +8 मैक्सिमम, वो भी कभी कभार शो करता है, तो उससे ऊपर तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जाती ही नहीं, तो +10 तो होएगा ही नहीं, ये तो गलत है। तो हमें क्या बनाएंगे इसका, मतलब गलत है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे नहीं निकलेगी, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है Cr, ऐसे चलो लिख लो, ऑक्सीजन, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये होता है CrO5 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देख लो, जो ये 2 ऑक्सीजन है, पैरोक्सी ऑक्सीजन, पैरोक्साइड, जो कि ऑलवेज पैरोक्साइड कितना शो करता है? -1 ऑक्सीजन, ठीक है,
ऑक्सीजन कितना शो करेगा, पेरोक्साइड में -1। यहाँ पर क्या है रूल भी, वो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल है वो बताता भी है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, एक्सेप्ट पेरोक्साइड -1 एंड सुपर ऑक्साइड -1/2। ये कराया हुआ है रूल्स में, देख सकते हो पीछे। तो ये भी पेरोक्सी ऑक्सीजन है, ऑलवेज टेकन एज -1। ठीक है, ऑक्सीजन का पता तो चल गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये चारों -1 शो कर रहे हैं। ये डबल बॉन्डेड है, ये तो -2 हुआ। तो अब देख लो, ये -1 का मतलब ये एक क्रोमियम से ले रहा है, -1 मीन्स ये एक क्रोमियम से ले रहा है, ये भी और वो 2। तो क्रोमियम कितने दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 6, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रोमियम, ये जो पहले लिख दिया। ठीक है, क्रोमियम 6 ऑक्साइड पेरोक्साइड, क्रोमियम 6 ऑक्साइड पेरोक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, क्रोमियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की भी पूछ सकते हैं, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वाले में तो पेरोक्सिक ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि पेरोक्साइड में -1 होता है, ऑक्सीजन ऑलवेज। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स या स्पेशली कंपाउंड। अभी मेरे पास ये FeO, Fe2O3, फेरिक फेरस, इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। किसमें, इन सब में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी। इसका थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक्स है। अगर इनकी बात करें, देखो आयरन, एक्स सेलेक्ट करते हैं हम, क्या करते हैं आयरन को, जिसके नीचे अंडरलाइन होता है पहले FeO। तो इसका अगर मैं निकालू x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2, ये तो हो गया सेकंड। Fe2O3, तो 2x प्लस 3 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ 2x कितना है, 6, x इज इक्वल टू +3, कितना है +3, ये आ रहा है +2, ये आ रहा है +3, कितना आ रहा है +3। अगर हम FeO की बात करें, Fe3O4 की, Fe3O4, तो ये हो गया 3x प्लस 4 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ 3x बराबर आ गया 8 एंड x इज इक्वल टू 8/3, x इज इक्वल टू 8/3, कितना 8/3। तो ये फ्रैक्शन में तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा हमें करेक्ट के लिए, तो करते हैं। तो Fe3O4 की अगर करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, देखो फ्रैक्शन में कितना आ रहा है 8/3। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, Fe3O4 फ्रैक्शन में कितना आ रहा है 8/3, फ्रैक्शन में कितना आ रहा है 8/3। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो देखो ऐसे निकलती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो Fe3O4 है, ये दो चीजों से मिलके बनता है, FeO प्लस Fe2O3। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है FeO। तो F कितना हो गया 3, O कितना हो गया 4। और FeO में हमें पता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, अब ये भी निकाली, देखो पीछे कैलकुलेट करा है। FeO में Fe की +2 है, और Fe2 में Fe2O3 में कितना है +3, कितना है यहाँ पर इसकी +3। तो कोई पूछे अब बताओ Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यही आंसर है जो सामने, इसको ऐसे ही करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, देखो हम बोलेंगे कि Fe3O4 में एक Fe तो +2 शो कर रहा है और 2 Fe +3, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बना है। तो अगर मैं एवरेज की भी बात करूं, देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 आ गई तो मतलब करेक्ट है। एक आयरन कितना शो कर रहा है +2, और 2 आयरन कितने शो कर रहे हैं +3, 2 आयरन कितने शो कर रहे हैं +3। तो टोटल कितने आयरन है 3,
2 3 जा 6, 6 और 2 8, तो 8/3 एवरेज भी आ गया, सॉरी 8/3, इट मीन्स हमने करेक्ट करा है। तो दोबारा देख लेना, Fe3O4 दो फॉर्मूले से मिलकर बनता है FeO प्लस Fe2O3। FeO की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करी है जो कि +2 होती है, और Fe2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी हमने कैलकुलेट करी है, वो होता है +3। ठीक है, अब ये इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दो आयरन की +3, मतलब इसमें से एक आयरन तो +2 शो कर रहा है और दो आयरन कितने कर रहे हैं, +3। तो कोई पूछे कि आपसे बताओ Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आयरन का, तो हम बोलेंगे कि एक आयरन तो +2 शो कर रहा है और दो आयरन +3। क्यों? क्योंकि वो जो +2 शो कर रहा है वो FeO की वजह से, और जो +3 शो कर रहा है वो Fe2O3 की वजह से, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बनता है। क्या होता है, दोनों से कंबाइन होके फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तो ये था Fe। हमने कर लिया। अगला और एक दो और कर लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप के भी हो गया। नेक्स्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स या कंपाउंड्स लिख लो। ठीक है, Fe 0.94 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स। अगर इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कई बार ऐसे भी आ जाता है, बताओ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, कितना 0. ये देख लेना 94। Fe यहाँ पे कितना है, 1 होता तो 1 लिखते थे, 2 होता तो 2 लिखते, तो यहाँ पे कितना है 0.94। 0.94x -2 = 0। देख लेना 0.94x किसका निकालना है, आयरन, क्योंकि वो x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 होता है ऑलवेज, = 0, देन x = 2/0.94। इसको सिंपली लिखा जाए तो 200/94, 200/94, जो कि डिवाइड करके 1 पॉइंट जो आएगा अप्रोक्सीमेट जो भी आ रहा है, चलो करते हैं 100/47। 47 1 जा सॉरी 2 पे 2 जा कितना 94, 6.01, 2.1 करके आ रहा है, वैसे पॉइंट में निकाले तो जो कि अप्रोक्स 2.1 है, जो राउंडिंग ऑफ करके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 2 ही हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कई बुकों में ये इतना ही लिखा होता है 200/94, और कैलकुलेट करोगे तो 2.1, जो कि अप्रोक्स करके कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, +2, कितनी हुई, +2। ठीक है, तो ये तो था हमारा कुछ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। तो इसके बाद हम करते हैं अगला टॉपिक, जो कि एक रिएक्शन पीछे रह भी गई थी, हमने याद होगा लास्ट क्लास में करा था, यहाँ पर ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स। दो टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहला स्टार्ट हो रहा है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इससे पहला आ रहा है फर्स्ट इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन होता है क्या, और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो पहले हम कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन one molecule of reactant is oxidized but another molecule of reactant
molecule of reactant is reduced, ये N है, ठीक है, is reduced। कहने का मतलब है वन मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखा है देखो, वन मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। नॉर्मल सी रिएक्शन है, जैसे कि Zn प्लस HCl, नीचे लिखते थोड़ा, Zn प्लस HCl, तो हमें पता है यहाँ पे क्या मिलता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है, H2 गैस, और रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2। ऑक्सीडेशन स्टेज जिंक एलिमेंट्री फॉर्म में 0 होगा। अगर मैं HCl की बात करूं, नॉन मेटल के साथ +1, क्लोरीन -1, जिंक क्लोरीन के साथ +2, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे क्या है -1, एंड देन सॉरी क्लोरीन -1 होता है ना, गलती से हो गया था, ठीक है, और H2 एलिमेंट्री फॉर्म 0, H2 एलिमेंट्री फॉर्म 0। अब यहाँ पे देखा जाए, देखो 0 से कितना जा रहा है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो वो ऑक्सीडेशन, और जहां पर डिक्रीज हो, ये +1 से 0 जा रहा है, ये हो जाएगा रिडक्शन। ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब पढ़ के आए हम, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें अलग क्या था, देख लो, बोला वन मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, एक मोलिक्यूल रिएक्टेंट का कैसा हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और दूसरा मोलिक्यूल क्या है, रिड्यूस। दूसरा मोलिक्यूल क्या है, रिड्यूस्ड। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस, तो ये तो होता है इंटरमोलिकुलर, जो कि बेसिक सी रिएक्शन थी। अब आ रही है जो इंट्रामोलिकुलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इंट्रामोलिकुलर और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा अभी। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, तो अभी हम कंपैरिजन भी कर लेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस है। इन दिस रिएक्शन सेम एटम, सेम या सेम नहीं लिखो, इन दिस रिएक्शन द वन एटम of molecule is oxidized, एक एटम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज करेगा, एंड अदर एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ सेम मॉलिक्यूल is reduced is known as intramolecular। अभी क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है the one atom, ठीक है, one atom of a molecule is oxidized, मॉलिक्यूल का एक एटम जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा, और उसी मॉलिक्यूल का अनदर एटम, एंड अदर एटम लिख लो, या अनदर एटम, ठीक है, अदर एटम of same molecule is reduced, उसी मॉलिक्यूल का दूसरा एटम रिड्यूस करेगा। कहने का मतलब है, एग्जांपल लेते हैं Mn2O7, फॉर एग्जांपल Mn2O7 डिसोशिएट होके मिलता है MnO2 प्लस O2, तो रिएक्शन बैलेंस है नहीं, तो 2 4 3 3 2 6 8, ठीक है, 6 8 14, ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। Mn2O7 से मिल रहा है हमें MnO2 प्लस 3O2, ठीक है, 3O2। अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो देखो ये आएगा, कितना आ गया, 7 2 14 प्लस 7, मैग्नीज यहाँ पे +7 है, वहां पे कितना है +4, कितना है +4, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे कितना है -2, ये ऑक्सीजन का क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म, जो कि क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट,
यहाँ पे जो Mn है, Mn +7 से +4 जा रहा है, +7 से +4 जा रहा है Mn। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। सही से सुनना इंपॉर्टेंट है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन से कैसे डिफरेंट है, ये +7 से +4 जा रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन। और ऑक्सीजन -2 से, ये वाला ऑक्सीजन -2 से इस वाले ऑक्सीजन के साथ देखा जाए तो 0 जा रहा है, -2 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये इसमें और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में फिर डिफरेंस क्या है, उसमें भी तो सेम होता था। नहीं, देखो पीछे करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, वह एक मॉलिक्यूल के एक सेम एटम ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता था। ये रहा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेम स्पीसीज, same species is simultaneously oxidized as well as reduced, same species is simultaneously oxidized as well as reduced, ये पढ़ाया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रहा है। सेम स्पीसीज ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो तो वो होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, यहाँ देखो उस, और इंट्रामोलिकुलर क्या है, मॉलिक्यूल एक है बट उसकी स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा होता, ऑक्सीजन अलग हो रहा था तो वो इंट्रामोलिकुलर होता है। बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ही रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का सेम स्पीसीज। बट इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल का सेम स्पीसीज नहीं था, एक ही मॉलिक्यूल एक था बट स्पीसीज डिफरेंट था। यहाँ पे मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन, और जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीडेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूस, और इंट्रामोलिकुलर में मॉलिक्यूल एक होगा पर स्पीसीज क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक करेगा ऑक्सीडेशन, एक करेगा रिडक्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इंट्रामोलिकुलर और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। तो ये था आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें इंट्रामोलिकुलर वाले इंपॉर्टेंट था, और हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल वाला, और स्ट्रक्चर पे पढ़े डिफरेंट डिफरेंट, और हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी उसकी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बैलेंसिंग, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसका एसिडिक और बेसिक दोनों मेथड हम करेंगे। तो ये आप नोट करें, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।